अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज आराम का दिन, और जब आराम का दिन होता है तो बोरियत काफ़ी हो जाती है। इतने एक्साइटिंग मैचेस हम चैंपियंस ट्रॉफी के देख रहे थे और अब सबको इंतजार है संडे के इस मेगा फाइनल का। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही धमाकेदार फाइनल होगा बासित भाई। दोनों टीमें, ये कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि बेस्ट टीम्स हैं जिन्होंने पूरी तैयारी की और हर मैच में अपने आप को मजीद इम्प्रूव करते गए। स्पेशली न्यूजीलैंड जी, क्योंकि जिस वे में वो सेमीफाइनल जीते हैं और जितना आसानी से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है। हालांकि यहाँ पे ये भी बात भी हो रही है कि वो लाहौर में अच्छा खेले नहीं, उन्हें एक मैच का अब तजर्बा हो चुका है दुबई का। अब वो डिफरेंट टीम नज़र आएगी, लेकिन जो स्पिन क्वालिटी है ना, स्पिन बॉलिंग की, मेरे ख्याल है वो बेहतर है इंडिया की। और लोग बड़ा बोल रहे हैं 50-50, कोई 60-40 बोल रहा है। मेरे ख्याल है स्पिनर डोमिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी और ऐसा मैच नहीं होगा जैसा पिछला इनका मैच हुआ था। वो तो 44 रन से हारे थे ना। मेरे ख्याल है वैसे ही मैच होगा, इतना क्लोज नहीं जाएगा। आपको क्लोज नहीं लग रहा? मुझे नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड ने काफी इंप्रूव किया है, इंप्रूव दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं होगा। अपोजिशन सामने कौन है? बहुत तगड़ी है। साउथ अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया, और वो भी दुबई में, जहाँ की कंडीशंस भी उनकी स्पिन बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। बैटिंग को भी कर रही है ना, बैटिंग को भी कर रही है। वो खेलना भी स्पिन को अच्छा द वे ऑफ द प्ले नहीं, स्पिनर्स को तो अच्छा नहीं खेलते। टेस्ट मैचेस में मैंने देखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, द वे ऑफ द प्लेइंग है ना, वो बारी ले रहा है। न्यूजीलैंडर यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1-2 ओवर में अटैक कर देते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होगा, इसीलिए रोहित शर्मा आप देखो रन नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उस तरह की विकेट भी नहीं है, पिच भी नहीं है। बिल्कुल। कामरान क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा फाइनल होगा। दोनों टीमें बेस्ट हैं। इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमने कहा था ये दो टीमें ऐसी लग रही हैं कि जो फाइनल की हकदार हैं। बिल्कुल और पहुंची भी वही हैं। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों टीमों ने आउट क्लास मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड को थोड़ा मैं इसलिए बोलूँगा कि वो एक मैच हारे हैं, वो सेमीफाइनल में बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक किया। बैटिंग में भी अच्छा किया, बॉलिंग में भी अच्छा किया। उन्होंने कप्तानी भी बहुत अच्छी है। कप्तानी का तो कोई मैच नहीं। अगर रोहित शर्मा के बाद कोई कैप्टनसी कर रहा है तो मिचेल सेंटनरी कर रहा है। जैसे वो नज़र आ रहा, हर मैच में बेहतर से बेहतर डिसीजन लेता जा रहा, अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। जैसे कल बासित भाई ने कहा था, उसने रविंद्रा को भी बॉलिंग करवाई है, ग्रैंड फाइनल की तैयारी। तो यही एक स्मार्ट कैप्टन की निशानी होती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच नज़र आएगा। जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का देखा ना, थोड़ा सा मुश्किल आया, इंडिया को मुश्किल आई है, थोड़ी बैटिंग अच्छी करनी पड़ी है। फाइनल में और ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टीमें बेस्ट टीमें हैं। बेस्ट टीमें और बेस्ट टीमों का फाइनल हो रहा है। ऑब्वियसली यही बात चल रही है। रोड टू द फाइनल देखते हैं कि पहले अगर देखा जाए हिंदुस्तान की बात करें तो वो अनबीटन है और न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही मैच हारी है। जी हाँ, रोड टू फाइनल की बात हो रही है तो आइए आपको ग्राफिक्स भी साथ साथ दिखाते हैं। इंडिया का सफर कैसा रहा, न्यूजीलैंड का सफर यहाँ तक का कैसा रहा। पहले इंडिया दिखाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं नजर आई जैसी होनी चाहिए थी, बट फर्स्ट गेम था, इंडिया ने उससे बहुत कुछ सीखा। इन कंडीशंस में इंडिया वन बाय 6 विकेट्स, पाकिस्तान के खिलाफ भी 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। वो एक वन साइडेड मैच ही हो गया था। इंडिया का न्यूजीलैंड से जो मुकाबला वो 44 रन से जीते, स्पिन का जादू दिखाया। और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला भी बड़ा ही शानदार रहा, 4 विकेटों से यहाँ कामयाबी हासिल की। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड की टीम का भी रोड टू द फाइनल देखते हैं। पहला मैच पाकिस्तान से 19 तारीख को, जिस पे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि यहीं से पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया था। न्यूजीलैंड 60 रन से यहाँ कामयाबी हासिल करता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटों से, फिर इंडिया के से इनको शिकस्त हुई। ये एक ही मैच है जो अब तक वो हारे हैं। और फिर साउथ अफ्रीका, जो लास्ट सेमीफाइनल इन्होंने साउथ अफ्रीका से खेला और उसमें कन्विंसिंग विक्ट्री। बासित भाई, दोनों को देखते हुए सिर्फ एक मैच का फर्क है दोनों के बीच में कि न्यूजीलैंड इंडिया से ही हारी हुई है, बाकी इंडिया सारे मैचेस जीती है। और एक चीज और भी कॉमन है, 6 विकेटों से जीते। हाँ। और तीसरा मैच जो 44 रन से जीते वो भी 6 विकेटों से जीते। अगर आप कैलकुलेट करें ना रन के हिसाब से, बस एक सेमीफाइनल था जो 4 विकेटों से जीते। डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली, स्पेशली जब वो वरुण को लाए ना जिस मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने अपना काम कर दिया। उनकी स्पिन बॉलिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी जी। ऐसा भी हो सकता है, माइट बी कि सेमी फाइनल जो है उसमें 5 स्पिनर नज़र आ जाए, ऐसा भी हो सकता है।
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड जो हेनरी की रिपोर्ट आ रही है कि वो अनफिट हो गया है, उसका पता नहीं चल रहा अभी। अगर वो नहीं खेलता और कॉनवाई खेलता है तो फिर गौतम जाएगा सुंदर से 100%। वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाएंगे। जब वरुण को खिलाया था तो एक फीलिंग ये थी कामरान कि टू मच स्पिन तो नहीं हो गई, लेकिन वरुण ने जस्टिफाई किया इस चीज़ को और वो स्ट्रैटेजी उनकी सही साबित हुई। अब एक और स्पिनर तो कहीं वाकई ज़्यादा तो नहीं होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। देखिए वरुण को जब लेके बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ। देखिए जब वरुण को लेके आए ना, जब टीम में भी लाए हैं, हाँ। तो उन्होंने देखे बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया। उनको पता था हमने किस मैच पे खिलाना, किसके खिलाफ खिलाना। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने खिलाया, वो 5 आउट करके। आप देखें कि कैसा स्ट्रांगली कमबैक किया उसने। वनडे क्रिकेट में एक मैच इंडिया में खेल के आया था और उन्होंने अपना एक है ना वेपन उन्होंने संभाल के रखा था इस टीम के लिए। और अब न्यूजीलैंड टीम, जैसे बासित भाई ने कहा, जैसे मैंने देखा है, बासित भाई ने भी कल बताया कि जैसे ग्रैंड फिलिप्स को, रचिन को उन्होंने यूज़ किया ना, मुझे लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे। जो पहले मैच में उन्होंने गलती की है ना, वो दोबारा अब रिपीट नहीं करेंगे। उनको पता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में हमने 50 या 60 रन करने हैं, ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर 270 280 हो जाएगा। जो पहले मैच में वो कर नहीं सके, 35 36 रन बनाए थे, जिसकी वजह से मैच से बहुत दूर चले गए। उन्होंने सेमीफाइनल देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने ऊपर से अटैक किया तो चीज़ें बहुत आसान होगी। वो तो 2-3 विकेटें ना गिरती तो शायद 300 प्लस रन होने थे। वो सारी प्लानिंग के साथ आएंगे। उनका आपको पता है कि गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक भी करते हैं और इतना इजी मैच नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंडिया ने सारे मैचेस जीते हैं, बिल्कुल वन साइड मैच हुए हैं, उन्होंने जीते हैं। ये फाइनल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। ऑन पेपर, फॉर्म वाइज सारी चीज़ें इंडियन टीम को फेवर कर रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड टीम बड़ी तगड़ी है। इस चैम्पियंस ट्रॉफी बार बार कह रहा हूँ, इससे कोई भी खेलेगा ना, उसके लिए इनसे जीतना इतना ईजी नहीं होगा। बिल्कुल। वरुण के हवाले से थोड़ा सा डी ट्रैक करते हुए बासित भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि वरुण की बात हो रही थी, तो वरुण ने इसी जगह पे पहले कितना बुरा खेला था, क्या चेंज किया है? 21 में जो हमारे खिलाफ भी पिटाई हुई थी, क्या चेंज किया, ऐसा क्या किया? मेहनत और एक्यूरेसी। मेहनत इतनी करी उसने, बहुत मतलब जिस बैकग्राउंड से वो आया है वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं। इसमें मैं नाम लूँगा 2 और, जसवाल भी और रिंकू सिंह भी, कि उसने हिम्मत नहीं हारी। वो नेट पे जाता था केकेआर के, टीम में नहीं था, सिर्फ बॉलिंग करने जाता था और 2-2 मतलब बसेस वहाँ की बदल के उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता था कि वो शर्ट निकाल के दिखाता था, भाई मुझे ये शर्ट दी है और मैं इस तरह यहाँ बॉलिंग करने आया। और अगले साल वो टीम का हिस्सा था। देखिए इसमें हार्ड वर्क, देखिए हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन सपोर्ट बड़ी होनी ज़रूरी है, जो गौतम से मिली है, या आप माने या ना माने। जो मैंने नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वो टोटली गौतम की फरमाइश पे, उसकी सपोर्ट से आया। अदरवाइज वो टीम में ना जगह बनाता है। आप देखिए रवि बिश्नोई, चाहल टीम से बाहर है, स्पिनर दूसरे भी बाहर हैं, जगह नहीं बना पा रहे। लेकिन गौतम चैंपियन भी हुआ आईपीएल में, अपनी टीम भी, वो इसने जितवाया। और इसने आप देखें कि टीम से आने से पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि काश मैं भी किसी का फेवरेट बनूं, मेरी भी कोई सपोर्ट करे, मैं भी इंडिया के लिए कमबैक करना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं। वो चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी काम आई है टीम में आने के लिए, दिखाने के लिए कि यार मैं भी इंडिया का प्लेयर हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। इट्स एन इंस्पिरेशन कि आपने अगर बुरा किया, कमबैक करने के लिए आपने मेहनत करनी है। मेहनत तो है, इसमें कोई शक नहीं। टोटली चेंज बॉलर लग रहा है। जो उनका बैटिंग कोच है ना केकेआर का, और अभी इंडियन टीम में भी था ऑस्ट्रेलियन टूर पे, उसने मिलवाया था गौतम से। और इसका मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरे ख्याल अभिषेक नायर, अभिषेक नायर, उसने गौतम से मिलाया था। फिर गौतम ने इसको बोला कि आप आओ, एवरीडे आप आओ। जब केकेआर का मैच कलकत्ता में होता था, वो ये आता था, और फिर गौतम ने बोला कि इसको भाई हम रखेंगे। बहुत थोड़े पैसों में आया था, बहुत थोड़े पैसों। वो तो आपको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए इतना बड़ा स्टेज मिल जाए तो बड़ी बात है। आप ये देखो, जो थ्रो डाउन करते ना स्टिक से, उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे, इसको कम मिलते थे। ये सोचने वाली बात है। वहाँ पे एक टीम के साथ 4-4 थ्रो डाउन करने वाले होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, आपको क्रिकेट मिल रही होती है ना, जब आपको पता है उसी में खुश होते हैं। ये वो केस है कि इसको पता है कि मैं क्रिकेट अपनी अचीव कर लूंगा, जो मेरा गोल है। पैसे तो आने जाने वाली चीज़, वो तो आ ही जाएंगे पैसे, लेकिन मुझे क्रिकेट मिल गई, यही मेरे लिए बड़ी चीज़ है। तो आजकल के लड़कों के लिए भी ना
जो डिपार्टमेंट क्रिकेट चेंज करते हैं, रीजन चेंज करते हैं, क्लब चेंज करते हैं, वो ये सोचा करे कि आपको क्रिकेट मिल रही है ना, तो आप पैसे के पीछे भागेंगे तो क्रिकेट आपसे दूर चली जाएगी। फिलहाल आप क्रिकेट की तरफ रहेंगे, आपको मैचेस मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट सारे मैचेस खिला रहा है, रीजन खिला रहा है, तो आप चेंज ना करें पैसों की खातिर। वो आपकी रिकवरी अल्लाह बैठा हुआ कर देता होता है आपकी मेहनत के साथ। सक्सेस मिलेगी तो पैसा तो फिर ये चीज मेरे साथ हुई है ना। शुरू में मेरे यंग तब मैं खेलता था, मुझे सब लोग कहते थे क्लब छोड़ दो अपनी क्रिकेट सेंटर। मैं कहता था क्यों, मुझे प्रैक्टिस सारी मिल रही है, आपको क्रिकेट मिलेगी, डोमेस्टिक मिलेगी, डिपार्टमेंट नेशनल बैंक छोड़ दो, PIA में आ जाओ, हबीब बैंक में आ जाओ। मैंने कहा क्यों, मुझे सारे मैचेस मिल रहे हैं, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। मैंने कहा वो सैलरी की मुझे परवाह नहीं है, मुझे क्रिकेट मिल रही है, मेरे लिए यही बहुत है। रिस्क देना अल्लाह ताला क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कामी बात करें उसमें चले जाओ, ये बेकार चीज़ है। और मेरे ख्याल है वाहिद प्लेयर होगा कि फादर बना हुआ था और फिर खेला। जब उसकी वीडियो आई है अपने बेटे से बात कर रहा है, इमोशनल चीज़ है। खैर, कमिंग बैक टू दिस गेम, और ऑब्वियसली ICC नॉकआउट मराहिल में कौन सी टीम तगड़ी है इन दोनों में से, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इसी पे ग्राफिक भी आपको दिखाते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन ICC इवेंट्स नॉकआउट्स 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, न्यूजीलैंड वन बाय 4 विकेट्स। 2019 में सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वन बाय 18 रन्स। 2021 में WTC फाइनल, न्यूजीलैंड वन बाय 8 विकेट्स। 2023 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, यहाँ इंडिया जीता था 70 रन से। और अब फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मुकाबला होगा दुबई में। बासित भाई, दोनों टीमों के बारे में ही बात करूंगा। इंडिया तो कंसिस्टेंटली फाइनल खेल रहा है, अब कितनी कमाल की बात है उनकी परफॉर्मेंस का तसलसल देखें आप कि 2023 में अनबीटन फाइनल तक गए, फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर उसके बाद 2024 में अनबीटन T20 वर्ल्ड कप जीते, अब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन फाइनल में पहुंचे हैं। ये इनकी पोजीशन है, और न्यूजीलैंड के लिए आप इवेंट शुरू होता है और आपको पता होता है सेमीफाइनल तो खेल ही रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है इस तरह कंसिस्टेंसी आना परफॉर्मेंस में। नजीब, ये टूर्नामेंट जो होता है ना चैंपियंस ट्रॉफी, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। इसको लीग बेस पे होना चाहिए, सब टीमें एक एक मैच खेलें। ये जो 3 मैच है ना, ये मेरे हिसाब से कम है। कोई भी टीम, जैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच था, न्यूजीलैंड वो मैच हारता, उनका पहुंचना मुश्किल हो जाता। एक मैच से आप पहुंच जाते हैं, पहली चीज़। और जहाँ तक आपने न्यूजीलैंड इंडिया की बात करी है, न्यूजीलैंड हमेशा नामी गिरामी प्लेयर नहीं होते, लेकिन वो सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस है ना, वो टीम के काम आती है। सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कि अपने सेल्फिश 70 रन, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के पास मैच विनर बहुत है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। अभी मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था, मुझे फाइनल रोहित शर्मा का लगता है, सच्ची बात बताऊँ। जिस तरह का वो प्लेयर, वो 15 ओवर खेल जाए, बस 15 ओवर में वो वन साइड कर देगा। बिल्कुल। कामरान, जो बासित भाई ने बात की, क्योंकि पहले चैंपियंस ट्रॉफी होता था नॉकआउट वर्ल्ड कप या मिनी वर्ल्ड कप, तो उस पर लोगों ने शोर मचाया कि आप टीमों को जमा करते हैं, एक एक मैच में ही बाहर हो जाते हैं। तो फिर ये आया कि 2-2, 3-3 मैच। अब अगर इसको और बड़ा बनाएंगे तो क्या वर्ल्ड कप का चार्म खत्म नहीं होगा, या आपको लगता है कि इसको 8 टीमों के लिए ये कर देना चाहिए? वर्ल्ड कप का भी चार्म खत्म होगा, हमारे पैनल का एक बंदा भी कम हो जाएगा, आधी इतना लंबा हो जाएगा, वो आगे डेली दिन गिनता है। देखिए, ये लीग सिस्टम पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप ही हो जाएगा जो 50 ओवर का होता है जी। इसको 10 टीमें, हमने पहले शुरू में बात की थी, 10 टीमें कर लें, 5-5 का ग्रुप बना दे, एटलीस्ट 4 मैच तो मिले ना, उसमें कम बैक करने का मौका तो मिले। एक मैच जो भी टीम हारती है ना, वो मेंटली वो समझ जाती है कि हम लोग टूर्नामेंट से बाहर चले गए। सही बात। तो ये जैसे हमारी टीम के साथ है, खैर हमारी को तो 10 भी मिलते तो यही रिजल्ट नहीं, वो मैं एक बात कर रहा हूँ ना, वो कम बैक करने का मौका में, तो ये 10 टीमें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम हमेशा ICC इवेंट में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती है, उससे पहले सबसे मार खा के आ रहे होते हैं। चैंपियंस कोई भी ICC इवेंट आता तो ऐसे लगता है उनसे अच्छी कोई टीम ही नहीं है। ऐसे अपने आप को वो लेके आते हैं मैच में, मैच अवेयरनेस देखें, कॉम्बिनेशन देखें, टीम वर्क देखें, गेम प्लान देखें, उनका क्या ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए वो कामयाब टीम है। और इस वक्त आप 2019 में मैं देख रहा था, सोच रहा एकदम जब बात की है, तो इंडिया की टीम उस टाइम ज़्यादा अच्छी थी बस भाई, अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2019 ये हमेशा अच्छी रहती है। 2019 में धवन वगैरह थे, आप शेखर धवन, MS धोनी था। मैं कामी एक बात पूछना चाह रहा था, भी आपने बोला ना न्यूजीलैंड की क्या वजह है कि ICC इवेंट में बहुत अच्छा कर जाते हैं।
देखिए बायलैटरल सीरीज में नहीं करते। देखिए वजह यही है कि एक होता है कि मार खा के अच्छी सीरीज बड़ी टीमों से खेल के आ रहे होते हैं, सारी गलतियां आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आईसीसी इवेंट में हर टीम प्लानिंग के साथ आती है, अपना कॉम्बिनेशन देखती है हम क्या है, तो वो उसके मुताबिक आती है। और टोटली मैं समझता हूँ कि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। इतना हार का ना पास का वो सोचते नहीं है, अपने आप को प्रेशर में लेके नहीं जाते मेरे ख्याल से, वो निकाल के ज़हन से निकाल के आईसीसी इवेंट में आते हैं। यही कामयाबी की हारने का डर नहीं है, बहुत जबरदस्त बात बोली। का डर नहीं, और बायलैटरल सीरीज में अपने नए लड़के खिलाते हैं। एग्जैक्टली हमारी तरह नहीं कि हमने बाहर नहीं बैठना। सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है कि अगर किसी को मौका दिया है तो जिसकी जगह दिया है वो वापस आएगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा किया हो। आप ये देखें उनकी ना, शफलिंग ऐसी नहीं है कि जगह ले ली। विलियमसन की जगह खेला था यंग टेस्ट मैचेस, जैसे विलियमसन आए यंग बाहर हो गया, हालांकि सेंचुरी करी हुई थी, एक 50 करा हुआ था। तो उनका एक जगह है। हमने इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में देखा, मैथ्यू बिट्सके अगर पाकिस्तान में होता वो तो मेरे जैसा अच्छा मैं मेरे जैसा सिलेक्टर होता मैं उसको टीम में डालता। हमने तो कहना था कि भाई फांसी दे दो, सबको ये होगा। एग्जैक्टली देखिए ये एक ब्रैड हॉच भी था ऑस्ट्रेलिया का, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 किया था, रिकी पॉन्टिंग की जगह वो खेला था पर्थ में, तो उसके बाद वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बना क्योंकि पॉन्टिंग वापस आ गया था। बिल्कुल हमारे यहाँ भी ये हुआ है, विद्यमान साहा हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है। ब्रैड बर्न जब आया ना न्यूजीलैंड का हेड बन के हमारे मुल्क में, उसने ये कॉन्सेप्ट लाया था जब 6-6 टीमें बनी थी ना, कि जो आपका एक कैटेगरी प्लेयर है ना, अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है उसको आप सेकंड 11 में डाल दें, लेकिन जब वो आएगा तो वही खेलेगा जो नीचे वाला। सपोज कामरान एक कैटेगरी वाला, ये जाता है नीचे 50 कर लेता है, इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है ऊपर वाले मैचेस में, और बासित अली रन्स कर रहा है, जैसे ही कामरान आएगा तो बासित अली बाहर बैठेगा क्योंकि जगह उसकी है। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर एक फॉर्म टीम के लिए सूटेबल है कामरान, तो मैं तो चाहूंगा कि कामरान खेले। नो 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 ऐसे ही बोला, नो 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 कामरान ही खेलेगा, तो ये गलत है। आपको देखना होता है कि किसकी फॉर्म अच्छी है किसकी नहीं है। सेकेंड 11 में बॉलिंग डिफरेंट होती है, पिचेस डिफरेंट होती है, फर्स्ट क्लास में डिफरेंट होता है। अगर वो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करें ना, वो पाकिस्तान टीम में आ सकता है। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन जो 6 टीमें बनाई थी उसने नुकसान भी पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत किया। और देखिए ये चीज़ें आप अपने प्लेयर्स के साथ चलते हैं, क्लैरिटी देनी पड़ती है जब वो इंजर्ड होता है। आप देखिए विद्यमान साहा, मुझे बात याद आ गई है, 1 साल वो टीम से बाहर रहा, मेन विकेट कीपर था, पंत खेल रहा था। उन्होंने जब वापस आए ना विराट कोहली ने, तो स्ट्रेट वे विद्यमान साहा को फिट होने के बाद खिलाया अगले 5-6 टेस्ट मैच। ये है क्लैरिटी, ये है सपोर्ट कि आप अपने प्लेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। यहाँ पे पाकिस्तान में कई प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरी के बाद, मेरे घर की मिसाल है अदनान, फिंगर फ्रैक्चर हुई है, टेस्ट मैच से बाहर हुआ, उसके बाद वो दोबारा कभी टीम के करीब लगा ही नहीं है। और यही वजह है ना, इस सिचुएशन की वजह से जो प्लेयर खेल रहा होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। इंजर्ड प्लेयर बाहर साथ जाते हैं क्योंकि आपने माहौल ये बनाया हुआ है ना। पाकिस्तान में डिफरेंट चीजें हैं, हर रूल जो एक दूसरे के लिए अलग बराबर अलग नहीं है। हाँ। उधर बाहर मुल्कों में सबके रूल बराबर। सही है। जो रूट की मिसाल है ना, जो रूट कैसा आया अभी वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्हें पता था ये सिचुएशन है, हालांकि हर इवेंट में आ जाता है, हर इवेंट में आ जाता है वो 50 ओवर के। आप देखिए उससे पहले वो प्लेयर्स बनाते हैं उस नंबर का, वो बनाते हैं। यही तो क्वालिटी है उनके सिस्टम की, इंडिया के सिस्टम की, कि उनके पास बैकअप प्लेयर बहुत ज्यादा है, उनको फिक्र नहीं होती। बेशक टीम परफॉर्म ना करे, हाँ, एक पता अच्छा तो दिया आपने इंग्लैंड के लिए। नहीं बेशक टीम सिलेक्शन आप देखिए कि बेशक टीम ना परफॉर्म करे, लेकिन उनको पता तो है ना ये जो रूट की जगह लेने वाला है, खेलेगा। ठीक है, या एक ब्रेक ले 6 फास्ट बॉलर, मुझे समझ नहीं है कैसे लिया। मतलब वही गलतियां अब उनकी समझ नहीं आ रही, हमारे अपने मुल्क में नहीं समझ में आई। अपनों को तो पहले पूछ लें। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैच के हवाले से बात कर रहे थे, संडे का मेगा फाइनल। अब थोड़ा सा यहाँ से निकल के थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में बात है 90s के लड़कों की। जी बासित भाई, फॉर्मर कैप्टन हफीज ने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। 92 का वर्ल्ड कप जीते, हमारे स्टार्स थे, हम उनको फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनको अचीव करना चाहिए था नहीं किया। उनके अपने मसलों में पाकिस्तान टीम आगे रोल मॉडल्स भी नहीं बना पाया। साथ में उन्होंने 2017 की एग्जाम्पल दी कि उसके बाद आप देखें लोग बाबर को तो फॉलो करते हैं, बट ये 90s वालों ने ऐसा किया नहीं हमारे लिए। पहले 2005 वालों से पूछा जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। देखिए
उस टाइम के नो डाउट प्लेयर बहुत बड़े थे, टीम बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बैकअप प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा होते थे, 4-4 लाइन में लगे होते थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 92 का तो जीते हैं, उसके बाद जितनी बड़ी टीम थी क्यों नहीं जीत सके, ये एक सवाल उसने हफीज ने आई थिंक ये एक वैलिड पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट तो है। लेकिन वो क्या रीज़न था? लड़ाइयाँ, झगड़े। 2003 वर्ल्ड कप में मेरा जब डेब्यू हुआ 2002 में, उस वक्त भी यही चीज़ें चल रही थी, ये कप्तान होगा, वो कप्तान होगा, उसकी टीम ये होगी, ये टीम होगी। उन चीज़ों में ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही थी प्लेयरों की, ना कि वो इवेंट उस टाइम जो चल रहे थे उसकी तरफ ध्यान हो। आप देख लें ऑन रिकॉर्ड है क्या क्या चीज़ें चल रही है, चाहे वो कप्तानी के खिलाफ चल देख लें, 8 प्लेयर एक साइड पे लगे हुए हैं, ये वो कह रहे थे इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, ये होगा तो हम नहीं होंगे, ये आउट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, ये तो हमारा कल्चर का हिस्सा है। लेकिन वो मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ ना कि वो प्लेयर ही, वो दिलेरी थी, प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी वो लड़ते थे। लेकिन वो थोड़ा सा जो हफीज़ के कहने का जो मतलब है ना, मेरे ख्याल से ये रीज़न है कि जो आने वाले जो इवेंट है ना वो जीत नहीं पाए इन चक्रों में, इन तो मुझे लगता है कि ये उसका कहने का मतलब। बाकी बासित भाई आपका पॉइंट लेने से पहले सिर्फ ये वाली बात कि वो टीम इतनी बड़ी थी, जैसे आज की हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, उस तरह की टीम थी, अचीवमेंट वैसे नहीं है, तो कोई तो मसला है। क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको याद होगा 95 में मैच फिक्सिंग का शोर मचा था। उस मैच फिक्सिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, ये सच है। उसके बाद आप देखें 2009 में हम जीते जी, यूनुस के जी 2009 में, उसके बाद दोबारा मैच फिक्सिंग हुई। तो मैं अपने तौर पे पहले हफीज़ की बात से पहले ये कह दूं कि मैच फिक्सिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज करा, चाहे वो कोई भी हो। और जो हफीज़ ने बात करी कि 90s की अचीवमेंट नहीं, ये गलत है। 90s के जो भी प्लेयर है ना, चाहे इमरान भाई, जावेद भाई, वसीम भाई, वकार, इंजी, आमिर सुहेल, सईद अनवर, आसिफ मुश्तबा तक मैं नाम इमरान भाई छोड़ गए थे ना 92 हाँ, लेकिन वो जो लेगेसी इमरान भाई छोड़ के गए, उसके बाद वो देखिए एक से बड़ा एक, लोग जिनके नाम ले रहे हैं, एक से बड़ा एक स्टार, लोग उन्हें फॉलो भी करते थे, कॉपी भी करते थे। उसके बाद आते हैं, फिर कामरान आता है, इंजमाम कप्तान बनता है, यूनुस आता है, मोहम्मद यूसुफ आता है, शाहिद अफरीदी, शाहिद तो वाइट बॉल में आया था ना जी, मतलब मैं टेस्ट मैच मतलब चले शाहिद को भी लेते हैं, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इन्हें पहचाना जाता था। ये नहीं कि उस टाइम पे इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अचीव करा, लेकिन इनके टाइम में कोचेज आ गए थे, बॉब वुलमर मरू, अनजानी बॉब वुलमर आ गए थे। पाकिस्तान जब 92 में जीता था, और वो टेन्योर, उसमें मैनेजर भी एक होते थे और कोच भी एक होते थे। एक हमारे पास मैस्योर होता था एक, बाकी 5 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। हेड कोच ही फील्डिंग कराता था। बाद में चीज़ें जदीद चीज़ें हुई तो आना शुरू हो गई। अब इस वक्त एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, बाकी कोई दूसरों को फॉलो करता है। कामरान को विकेट कीपिंग में फॉलो करते हैं, कामरान फॉलो करता था राशिद को या मोइन को, था ना। अब किसको फॉलो करते हैं सिवाय बाबर के? किसी को नहीं करते, क्योंकि जो एक टैलेंट था ना, जो अवेयरनेस थी 90s वालों में, वो आजकल के प्लेयरों में नहीं है। इस सेंस में और 90s के प्लेयर का 90s के कप्तान की उंगली पकड़ के मोहम्मद हफीज साहब टीम में आए थे। मेरा ये मानना है कि हमने अपने प्लेयरों से भी सुना है कि जो 90s के प्लेयर्स थे ना, जब वो इंडिया के खिलाफ जाते थे ना, वो ग्राउंड में यही सोच के आते थे कि बस अब हम जीत नहीं सकेंगे। उनका दबदबा जितना था ना, लेकिन उनको उसके बाद ना, मेरा मानना जितने वो बड़े प्लेयर, हमारे भी रोल मॉडल, कि उनको वो इवेंट जीतने चाहिए थे। इतनी बड़ी टीम थी, वो सिर्फ आपस की लड़ाई में मेरे ख्याल से प्लेयर्स का भी और क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। जो हमारे पास 3 इवेंट है आईसीसी के, शायद आज हमारे पास कोई 8-10 होते, जैसे इंडिया के पास भी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गए। उस वक्त की टीमें आप देखें, हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े परफॉर्मर थे। तो वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ जो हफीज़ ने कही है ना, वो उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे लिए और ज़्यादा ईजी बना के जाते। सही है, यहाँ लेते एक ब्रेक, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। कमिंग बैक टू द फाइनल, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की इवेंट का फाइनल पाकिस्तान में ना होने पर बीसीसीआई और आईसीसी को आड़े हाथों लिया। आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में
जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मज़ा किरकिरा करता है। नोबडी हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को ख़राब कर रहा है। बासित भाई क्या कहेंगे? जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बनी थे ना, मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया। नहीं, बट इवेंट होगा तो वो बात तो करेंगे ना। नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना। अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में, ये टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे, इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, जैसे हमारी बाहर हुई। अब शोर मचाने से क्या फायदा? शोर नहीं मचा रहे, बात ये शोर टेलीग्राफ कभी भी लिखे, इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हो गया जिस इवेंट में पहली बार होगा उस पे लोग बात तो करेंगे। हो गया ना। किसकी रजामंदी से हुआ? सबकी रजामंदी से हुआ है, जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है, क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा आप। देखिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए कामरान, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हल निकालना चाहिए। और मैं पहले भी मैंने कहा था, आप इंडिया पाकिस्तान इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या खिलाए ना। कैसे हो सकता नहीं नहीं, या खिलाए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से सबका फायदा हो रहा है। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है 100%। उनके लिए इंडिया से बड़ी तो नहीं है ना मार्केट। तो ये देखना, हमने अवाम को देखना, अवाम इस गेम से कितना एंटरटेन होते हैं, कितना क्लोज आते हैं इस गेम को, कितनी पैशन की तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। उनका दिल तो ना दुखाएं हमें। ठीक है, काफ़ी प्लेयरों ने भी बड़ी बात की है, हमने भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट जो अगर जिस कंट्री को क्या होस्ट करने को, सारे मैचेस वहाँ पे होने चाहिए। ये क्यों शुरू हुआ? ये 23 में क्यों हाइब्रिड मॉडल एशिया कप क्यों एग्री किया? इससे अच्छा कैंसिल कर देते, कोई फ़र्क पड़ जाना था क्या? भूखे मर जाना था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या हमने, जब बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने हो जाना था, या क्रिकेट खत्म हो जानी थी। इस पे आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। अब कर लिया तो फिर अब इसको ये चलता रहेगा जब तक रिलेशन बेहतर ठीक नहीं होंगे, होने चाहिए। और ये आईसीसी कर सकती है। हम लोग गए हैं 23 में, उनको भी बड़े दिल का हमने कहा कि मुजाहरा करना चाहिए था, पाकिस्तान आना चाहिए था। हम 11 में भी गए हैं, 15 में भी गए हैं, हम 13 में भी गए हैं। क्या उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं थी? क्या उस वक्त ये लोग नहीं थे? क्या उस वक्त हालात ठीक नहीं? इससे ज़्यादा ख़राब थे हालात, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब आके एंड टाइम पे ऐसे करना हाइब्रिड मॉडल पे, मेरे ख्याल से आईसीसी फादर फिगर बने, बड़ी बात ये किसी को फेवर ना दे। और दूसरा नजीब, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन प्लेयरों को, उनकी क्रिकेट को, उनके जो सिस्टम है बड़ा मैं प्रेज करता हूँ। लेकिन उनको ये ज़रूरत नहीं है ऐसी फेवर लेने की जहाँ पे एक ही जगह मैच है। वो हर कंडीशन, बताया ना पिछले मैंने कहा क्या रिजल्ट्स हैं, वो हर जगह जाके जीत सकते हैं। उनके पास बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, उनको जरूरत नहीं। उनके बोर्ड को सोचनी चाहिए अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, बोर्ड की रिस्पेक्ट, क्रिकेटरों की रिस्पेक्ट। हो रहा है कि इससे दूसरी टीमें बड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी जो डेविड मिलर का जो आपने बासित भाई अभी नोट भी किया था कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रू एंड फ्रो चलता रहा है फ्लाइट्स पाकिस्तान और दुबई के बीच में, तो इन जस्ट 12 आवर्स हमें ये मूवमेंट करनी पड़ी कि वहाँ गए थे कि अगर सेमीफाइनल वहाँ होता तो वहाँ खेलते, फिर यहाँ गए, तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये हमें बाकियों की भी तो कंसिडरेशन रखनी है ना कि वो कितना परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मसले से। आईसीसी ने अपना रोल अदा नहीं करा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जो सच है, ये असल बात ये है। देश आज नए बने थे। आईसीसी होता है तमाम बोर्ड को मिला के बनता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फादर फिगर होता है। और थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट में बातचीत नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, उस वजह से पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। और एक चीज़ क्रिकेट वाइज कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर लाहौर में होता ना तो कितना मज़ा आता, आधा स्टेडियम टूटा हुआ होता। अब अहमदाबाद में भी तो गए ना, पहला मैच 23 का खेले इंडिया के साथ, वो देखें लोग कितने खुश थे, उनके लोकल अवाम कितनी खुश थी, बड़ा प्यार मोहब्बत हमें मिलता है। अब लोगों की देखें कि खुशी है क्या, ये क्रिकेट वो अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो इस क्रिकेट की आप देखें वैल्यू बढ़ेगी। अवाम तो चाहती है, अवाम दोनों मुल्कों की अवाम चाहती है। अनफॉर्चुनेटली जो सरकार है ना, दोनों हमारी तरफ भी उधर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप ये देखो ना 75 का वर्ल्ड कप,
अंडरस्टैंडिंग उस वक्त ही होगी ना जब बैठेंगे टेबल पे बैठेंगे तो बातचीत करने से मामला सॉल्व होंगे। और इसमें जो बॉटम लाइन ये है कि आईसीसी ने अपना वो रोल अदा नहीं किया, नहीं कर रहा। ये चीज जब पहले कभी नहीं हुई थी। हम एशिया कप के दौरान ही बीच में आ जाना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता। एसीसी का इवेंट है ना, चलो कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी में कभी पहले मिसाल नहीं मिली थी ना। एसीसी का यार जी मेरी बात सुने, एसीसी का इवेंट हो रहा है तो अंपायर गोरे क्यों आ रहे फिर? आईसीसी की अप्रूवल से आ रहे हैं ना, तो एसीसी भी आईसीसी के अंडर ही है। वो तो ये एक्सक्यूज नहीं है, ये आईसीसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए था भाई। 75, 79, 83, 87 वो वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ। 92 में हुआ राउंड का मैच जो इंडिया जीता। वर्ल्ड कप में आज तक इंडिया ही जीता हमसे। जी जाहिर है, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में हम जीते। उसके बाद ब्रॉडकास्टर को होश आया 92 का जो मैच हुआ था ना कि अरे ये इतना बड़ा मैच है। अब उसके बाद आप देख लेंगे पाकिस्तान इंडिया के बगैर मैच नहीं होता ही नहीं है। सही बात, सोने की चूड़ियां हैं दोनों यार। तो बस इसका बस चीजें भी इसके हिसाब से ऐसे ही चलेंगी ताकि। और माफी के साथ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड सब डमी है। 15% लेते हैं एक प्लेयर का फी पर प्लेयर आईपीएल का। बंद कर दें वो, लेकिन नहीं करेंगे ये। लेकिन ये जो भी उनकी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, हमेशा हमारी गवर्नमेंट पीसीबी ने हमेशा पहल की है, बड़े दिल का मुजाहरा किया, हम खुले दिल के हैं, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। ठीक है, अब हम दोबारा से फिर बढ़ते हैं फाइनल की तरफ। और शायकीन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतवार के इस फाइनल से? भाई इस पब्लिक ओपिनियन के साथ जाऊं तो मैं तो वहीं खड़ा हूं। आधे कह रहे हैं न्यूजीलैंड, आधे कह रहे हैं इंडिया। और देखिए पाकिस्तान में भी कैसे एक शख्स ने आगे कहा कि भाई शुभमन गिल मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहता हूँ इंडिया जीते। यार वो उन्होंने क्रिकेट ऐसी खेली है, परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है। देखिए पाकिस्तान में बहुत फैंस है, पूरी टीम के हैं, तो लेकिन अब बीसीसीआई को, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना कि ग्लोबली इंडियन प्लेयर्स की कितनी वैल्यू है, कितने फैंस इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक चीज यूनिक हुई है कि पाकिस्तानी अवाम ने भी बोला कि हम विराट कोहली को देखना चाहते हैं। और विराट कोहली हमारा फेवरेट प्लेयर है। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।